नमस्कार, पीपीएम टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई है। अडानी समूह के मालिक और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप से मुलाकात के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया था, क्या आपने ट्रंप के साथ गौतम अडानी मामले पर चर्चा की और क्या आपने मामले में ट्रंप से कार्रवाई करने की बात की? उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को एक पूरा परिवार मानते हैं और हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न ही बात करते हैं। हाल ही में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप तय किए गए थे। अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए जवाब पर भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से अडानी मामले को लगातार उठाते आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौर के दौरान विपक्ष की ओर से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के वापस लौटने के मुद्दे को भी खूब हवा दी गई है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वो ये है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी भारतीय का सत्यापन होता है तो हम उन्हें वापस भारत में लेने में पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अप्रवासियों को मानव तस्कर लाते हैं और ये भी नहीं जानते कि उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत आम परिवार के बच्चे हैं, उन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का दूसरी बार कार्यभार संभाला है, अमेरिका ने एक खेप में अपने सैन्य विमान से बिना दस्तावेज के रह रहे भारतीयों को भारत वापस भेजा है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारतीय संसद अमेरिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि वापस भेजने की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की और मुलाकात में हुई चर्चाओं को साझा भी किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार पर फोकस रहा। हालांकि ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात को लेकर बराबर का टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाने की बात की, जबकि मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता शुरू करने की बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो भी हम पर शुल्क लगाता है, हम उन पर शुल्क लगाएंगे। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमारे सहयोगी दुश्मनों से भी बुरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे किसी भी भारतीय नागरिक को वापस स्वीकार करने का वादा किया। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई फोन पर बातचीत के बारे में भी बताया और उम्मीद जताई कि यह बातचीत यूक्रेन के जंग को खत्म करने की शुरुआत करेगी। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदेगा। भारत इस समय रूस, इराक और सऊदी अरब से करीब 90 अरब डॉलर का तेल और गैस खरीदता है। तो ये थी देश की एक अहम खबर जो हम पीपीएम टाइम्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे थे। आगे और भी देश और दुनिया की खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ। मैं थी आपके साथ सृष्टि। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं।